जय मसीह की दोस्तों, यहाँ माउंट ऑफ ऑलिव्स की इस चोटी पर खड़े होकर दिल रुक सा जाता है। ये वही जगह है जहाँ हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आशीष देते हैं। कल्पना कीजिए, वे हाथ उठाए प्रेम से देख रहे थे और बादल ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। और यहाँ इस पत्थर पर उनके पैरों का निशान आज भी मौजूद है, जैसे वे कह रहे हो, मैं गया हूं लेकिन कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, आज यहां खड़े होकर लगता जैसे यीशु खुद मेरे मन में मुझे छू रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। उस पवित्र फुटप्रिंट को छूने और उस आशीष को महसूस करने जो 2000 साल बाद भी हमारे दिल को छू रही है। It happened on top of the Mount of Olives, but nobody knows. Maybe here, maybe there, maybe there, maybe there. The same thing with all the places that we visit. सब काफी लोग कहते हैं कि यहाँ यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और वहाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस जैतून पहाड़ से उसका स्वर्गारोहण हुआ। तो उस we don't read any from the four gospels because ascension is after the gospels. The four gospels have finished their books. Okay, so we go to Acts, the beginning of Acts. So we go to Acts 1. We read from 9 to 12. You wanna? Actually my Bible, I left it in the. Okay, ठीक है. I'll just translate. I'll translate. Acts 1, no? Acts 1, 11 to 18, I think. It's only 9 to 12. Okay. The story about the ascension starts with Acts 1, but I want the 9 to 12. जो 4 सुसमाचार है उसमें यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण बाद में हुआ था। गॉस्पेल मतलब यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन तक लिखा है और उसके बाद का स्वर्गारोहण हुआ था पुनरुत्थान के बाद। तो यहाँ पर प्रेरितों की किताब का पहला अध्याय का 9वें वचन में ओके, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। थैंक यू। So one question, who are the 2 men? 2 कौन थे जो उनसे बात कर रहे थे? 2 लोग कौन थे जो शिष्यों से बात कर रहे थे? They were the angels. How do you know? Because only angels can. They were the messenger angels because they only can give the messages. They can give. Anybody can walk and talk to them and give them a message, but how do you know that they are angels, or how are you close to think they are angels? Because it is written. It's written in the Bible, basically. Not in this. But it's in the Hindi Bible. She didn't read that they are angels, but one is the white clothes, yeah. हाँ, सफेद वस्त्रों में. Yeah. That gives us more that they are angels, but you have to understand the meaning. What's the meaning? What did they tell everybody? कि हे गलीली पुरुषों, स्वर्ग की ओर स्वर्ग की ओर क्यों देख रहे हो? जिस पुरुष को तुमने जाते हुए देखा है वो वापस, वैसे जिस तरह से ऊपर गया है वैसे ही वो आप उसको वापस आते हुए देखोगे। The disciples that they were here, they saw Jesus going up, and they know that he's gonna come back. Yes. तो जो शिष्य थे उन्होंने यीशु मसीह को जो स्वर्ग जाते हुए देखा, उनको पता था कि वो वापस आने वाला है। So the
And they didn't add any more information to the disciples. They told them the way he went, the way he's going to come back. तो दो लोग जो उनसे बातें कर रहे थे शिष्यों के साथ, उन्होंने कुछ ज़्यादा उनको जानकारी नहीं देती, क्योंकि यीशु मसीह के शिष्यों को पता था कि यीशु जाने वाला है तो वापस आने वाला है। But there's a big meaning in that. पर फिर भी उसमें एक बहुत बड़ा सत्य या बहुत बड़ा गुप्त बात छिपी हुई है। It's not about information or anything. It's about our ministry. तो ये सिर्फ Gazing up to heaven and the sky. But this time is finished. Now your job is not just sit and wait for Jesus come back to save you and take you to heaven. You have to start doing what Jesus was doing. Preaching, praising, Share the gospel, ministering. share the good news. Don't just sit. Yes. सो ये जो दो पुरुष थे वो उन शिष्यों से ये बात कर रहे थे कि देखो यीशु मसीह को तुम जो स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हो, सिर्फ बैठकर उसको देखो मत, वो वापस आने वाला है। उसके वापस आने तक यीशु मसीह ने जो काम किया वो काम आपको करना है। और यीशु मसीह ने जैसे प्रचार किया, चंगाई दिए, छुटकारे दिए, इन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में बातें की, वैसे ही अब आपको जाकर ये सारी बातें करनी है। सिर्फ अब आपको उद्धार के बाद एक काम करना है कि परमेश्वर के जो सुसमाचार को बांटना है। तो सिर्फ स्वर्ग की ओर देखते हुए मत बैठो वो आने तक, परंतु जो यीशु ने किया वो करना शुरू करो। Okay? Amen. Amen. So I think this is what a Christian person should do. We cannot be just Christian by just doing good things. Yes, absolutely. If right. we don't preach and tell people about Jesus' words, about Christianity, about, in a way, we don't preach, what are we? We're doing nothing. Lord Jesus Christ is angry with every person who's not sharing the good news. Exactly. Yeah, थोड़ा And sharing तो the बताया good ना हमने, news एक is थोड़ा showing दिवस को that बोले you're शाप not ही तो थी। selfish. लोगों को You नहीं want पता। other to be saved, not only you. This is सो उद्धार के बाद हर एक मसीह का ये काम है, जो आग आपके अंदर डाली है, कौन सी आग? पवित्र आत्मा जी के पवित्र आत्मा मिलने के बाद शिष्यों ने क्या किया? gospel पतरस ने क्या किया? खड़े रहकर प्रचार किया। प्रचार किया। और पतरस की पहली कलीसिया कितनी लोगों की थी? 3,000. सो जब पवित्र आत्मा मिलता है, हिलो डुलो मत और गिरो मत से क्या करना है? उसी पवित्र आत्मा से भरकर जो भी आपके पास आसपास है सबको यीशु मसीह के बारे में सुनाना शुरू करो, क्योंकि एक आत्मा नरक से स्वर्ग में लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उनको अनंत काल के लिए बचाते हो। मैं इसलिए जैसे यीशु मसीह समझ में आता है, बैठो मत, जहाँ पे भी हो सकता है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। आमेन। दीदी सुनो ना, वो तोड़े वाले से थोड़ा बताओ ना ताकि when समझ the नहीं। Byzantine came, and you know the Byzantine, and he asked the people, why you come here to this area and why do you pray? They said Jesus was ascended to heaven from this side. यहाँ पर लोग आकर प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को ये पता है कि यहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर मतलब चला गया। That's why they built a huge, big church that when we walk on top of the mountain now, today, you'll see how huge it is. You're not going to see it. It was destroyed, but it was a huge one. Look at the pillars. ये जो पहला These are चर्च the था, remaining. See ये how big? It says the remains of Byzantine church. ये बिजंतीन लोगों ने जो चर्च बनाया था, आप देख सकते हैं ये पिलर्स है, देखो वो पिलर्स देख सकते हो, वो वहाँ पे ये बिजंतीन, देखो यहाँ पे भी ये जो पिलर्स है, ये बिजंतीन लोगों ने इतना बड़ा चर्च बनाया था जब उनको पता चला कि यहाँ से ये स्वर्गारोहण हुआ था। But this church was destroyed. The Crusaders come and they built a smaller chapel
what you see. तो जो चर्च बेजेंटाइन लोगों ने बनाया था वो तोड़ा गया और फिर क्रूसेडर्स ने ये छोटा सा चर्च बनाया है. 100 years after, Salah ad-Din comes. Remember, the Muslims comes and take over from the Crusaders, and they kick the Crusaders, and they turn the place into a mosque. तो सलाउद्दीन करके जो राजा था वो यहाँ पर आता है और क्रूसेडर्स को भगा देता है और सारा पावर अथॉरिटी में लेता है और फिर यहीं पे वो एक मस्जिद बनाता है. Until for 2 days, the mosque has been built outside. You can see it. And this piece of property, the premises here, belongs to the Muslims, but they let the Christian come here and have a mass 1 day in a year. Which day is that? Last time we were here at the time. Huh? Last time we were here That's at that time. right. Yeah. That's right. सो ये जो यहाँ का जो अथॉरिटी है ये पूरे जगह का मुस्लिम लोगों के पास है और आप देख सकते हो यहाँ पे मस्जिद है, लेकिन साल में एक बार वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए या मास जिसको कहते हैं चर्च लेने के लिए यहाँ पर वो इजाज़त देते हैं साल में एक बार. कौन सा दिन और वो कौन सा दिन है? What? Pentecost Day. Pentecost Day? Pentecost Day. Honey, maybe Christmas Day? Why Pentecost? Did the Pentecost happen here? नहीं, What happened here? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण. Ascension Day. Ascension Day, all the churches come. They're Catholic, Orthodox, all the churches, and they can make one of those as an altar for them, and they have the feast. And yes, last time when we came, it was that day. Okay? Yeah. Now, Ascension Day. स्वर्गारोहण दिवस जो आता है ते प्रत्येक वर्षी वेगळा वेगळा असतो. पाम्स तो स्वर्गारोहण का जो दिन है उस दिन ऑर्थोडॉक्स जो भी जो कम्युनिटीज़ है, क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर आती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रार्थना सभा होता है ईस्टर के बाद और यहाँ पर पर्व मनाया जाता है. Why not more We're days? gonna- Why just 1 day? huh? They just give permission for 1 day, not more days. because it is a mosque now. This is a mosque now. It's a Muslim property. It's now under their authority, We so just they pay will permit them for the only. Muslim community. So it belongs to the Muslim. Chalo, we'll go inside. We're gonna go inside. Inside, you can have a small prayer, but not loud. And I will talk. I will show you.